Standard 7, Subject Maths, Chapter 15, Visualizing Solid Shapes. Open your textbook, page number 282. Drawing solid on a flat surface. Your drawing surface is paper which is flat. When you draw a solid shape, जब आप draw करो solid shape, the image are somewhat distorted to make them appear three-dimensional. It is visual illusion. You will find here two technique to help you. यहाँ पे आपको दो टेक्निक हेल्प करेगी. फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है ओब्लिक स्केचेस. हियर इज अ पिक्चर ऑफ क्यूब. ये क्यूब का पिक्चर है. इट्स गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ द क्यूब लुक्स लाइक व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट. फ्रंट में से हम देखें तो वो कैसा दिखेगा. यू डू नॉट सी सर्टेन फेसेस. In the draw picture, the lengths are not equal. यहाँ पे देख के आप अगर देखोगे तो आपको क्या लगेगा? In the draw picture, the lengths are not equal as they should be in cube. Still, you are able to recognize it as a cube. Such a sketch of solid is called an oblique sketches. Such a sketch of solid is called and oblique sketches. How can you draw such sketches? So let us attempt to learn the technique. हम ये टेक्निक सीखते हैं. You need a square paper. आपको क्या चाहिए होगा? स्क्वायर पेपर. Initially practicing to draw on these sheets will later make it easy to sketch them on a plain sheet. Let us attempt to draw an oblique sketches as 3 by 3 by 3 cube. 3 by 3 by 3 का क्यूब बनाना है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? ऐसे पहले तो आपको क्या चाहिए होगा? स्क्वायर शीट चाहिए होगी, स्क्वायर पेपर, लाइन वाला, लाइन और डॉट्स. सो स्टेप में ड्रॉ द फ्रंट फेस. पहले फ्रंट में फेस ड्रॉ करो. दूसरा स्टेप क्या है? ड्रॉ द ऑपोजिट फेस. उस ऑपोजिट फेस, साइज ऑफ द फेस हैव टू बी सेम. उसकी साइज सेम रहनी चाहिए. बट द स्केच इज समवॉट ऑफ सेट फ्रॉम स्टेप 1. यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देन स्टेप 3 में क्या करना है? जॉइन द करेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स. उसके कॉर्नर है उसे जॉइंट कर दो. यहाँ पे जो कॉर्नर है जो क्या किया है उसमें उसको जॉइंट किया है. ये इसमें जॉइंट किया है तो हमारा ये रीड्रॉ यूजिंग डॉटेड लाइन फॉर हाइडन एजेस. इट इज़ कन्वेंशन दैट स्केच इज रेडी नाउ. तो अब आपका स्केच ड्रॉ हो गया. इजी है ना? ऐसा आपको ड्रॉ करना होगा एक्सरसाइज 15.2 में. ओके, याद रखना. इन दिन ओब्लिक स्केच अबाउट डिड यू नोट द फॉलोइंग. आपने क्या नोट किया? सो नोट किया कि द साइज ऑफ द फ्रंट फेस एंड इट्स ऑपोजिट साइड आर सेम. साइज सेम है. एंड द एजेस विल आर ऑल इक्वल इन अ क्यूब appears so in the sketch, though the actual measures of edges are not taken so. You could now try to make an oblique sketches of a cuboid. Remember the face in this case are rectangle. Remember the faces in this are this case are rectangles. You can draw sketches in which measurements also agree with those of a given solid. To do this, we need what is known as an isometric sheet. Let us try to make a cuboid with dimensional 4 cm length, 3 cm breadth and 3 cm height on given isometric sheet. दूसरा है isometric sketches. Have you seen an isometric dot sheet? आपने देखी है? A sample is given at the end of the book. इसके बुक के एंड पे इसका सैंपल दिया है. ओके. Such a sheet divides the paper into small equilateral triangles made up of dots or lines. To draw sketches in which measurement also agree with those of the solid, we can use isometric dot sheets.
Let us attempt to draw an isometric sketches of cuboid dimension 4x3x3 का ड्रॉ करना है। तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस ड्रॉ किया। ड्रॉ 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट, 4 लाइन ड्रॉ किए, दिखाई दे रही है, ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। देन क्या किया है, थर्ड स्टेप ने कनेक्ट द मैचिंग कॉर्नर्स विथ अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट, कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट द मैचिंग कॉर्नर्स को लाइन सेगमेंट के विथ अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट। और दिस इज एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द क्यूबॉइड, आपका हो गया है ना, इजी। नोट दैट द मेजरमेंट आर of exact size in an isometric sketch. This is not so in the case of an oblique sketch. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 है, हियर इज एन oblique sketches of cuboid, यहाँ पे cuboid oblique sketches दिया है। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच दैट मैचेस दिस ड्राइंग, तो हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक में उसे ड्रॉ करना है। हियर इज द सॉल्यूशन, नोट हाउ द मेजरमेंट आर टेकन केयर ऑफ। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, ओब्लिक में था, किस में ड्रॉ करना था, आइसोलेस में, ठीक है, आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करना था। सो अब देखो एक्सरसाइज 15.2, एक्सरसाइज 15.2 में यही करना होगा, जिसमें ओब्लिक स्केचेस दिए हैं उसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, और जिसमें आइसोमेट्रिक दिए हैं उसका ओब्लिक में ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 1 है, यूज़ आइसोमेट्रिक डॉट पेपर का यूज़ करना है एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। सो इसमें क्या करना है आपको बच्चों, कि यहाँ पे आपको ओब्लिक स्केच दिया है, ओके तो ये सभी शेप्स को आपको आइसोमेट्रिक में स्केचेस में ड्रॉ करना है, आइसोमेट्रिक स्केच करना है, ठीक है। सो मतलब कैसे होगा, वो ऐसे होगा, डॉट डॉट करके आपको ड्रॉ करना होगा ये सभी शेप को। ये आपको होमवर्क में करना है पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। एक्सरसाइज 15.2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 2 है, द डायमेंशनल ऑफ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच, ये साइज के 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करने हैं ऑफ दिस क्यूबॉइड, ओके। ये साइज के 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करने हैं सेकंड क्वेश्चन में, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स, क्या है, 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फ्रॉम अ क्यूबॉइड, स्केच एन ओब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर लेंथ कितनी होगी, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड विल बी 2 + 2 + 2, मतलब 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर होगी, और इसकी ब्रेथ भी होगी 2 सेंटीमीटर और हाइट होगी 2 सेंटीमीटर। सो लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, हाइट होगी 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ होगी 2 सेंटीमीटर, ये थर्ड क्वेश्चन में। तो ऐसे आपको उसका पहले ओब्लिक स्केच ड्रॉ करना है, देन उसका आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन 4, मेक एन ओब्लिक स्केचेस फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स। यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक शेप्स दिए हैं उसको आपको ओब्लिक स्केच उसके ड्रॉ करने हैं, ठीक है। देन है गिव एन ओब्लिक स्केच एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये साइज का पहले ओब्लिक स्केच, देन उसका आइसोमेट्रिक स्केच, और दूसरा है क्यूब विथ एन एज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसका भी 4 सेंटीमीटर, मतलब पहले आप उसका ओब्लिक स्केच ड्रॉ करोगे देन आइसोमेट्रिक स्केच, ओके। मतलब ये एक्सरसाइज आपको पूरी होमवर्क में करनी है, क्या करना है वो मैंने बता दिया है, ओनली आपको सभी क्वेश्चन में ड्रॉ ही करना है, ओके। ये इजी है, ओके बच्चों, थैंक यू।